स्वागत है आपका कहानी क्रिकेट की। वर्ल्ड कप की कहानी जारी है। इस श्रृंखला के आज की कड़ी है 1992 का वर्ल्ड कप। 1992 का वर्ल्ड कप किसी के भाग्य और किसी के दुर्भाग्य के लिए जाना जाता है। किसके भाग्य के लिए, किसके दुर्भाग्य के लिए जाना जाता है, ये कहानी हम इसके अंतर्गत सुनेंगे। पहले तो हम आपको ये बता दें कि बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था 1992 के वर्ल्ड कप में। 21 सालों का प्रतिबंध झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम 1992 का वर्ल्ड कप कर रही है। टीम की संख्या बढ़ चुकी है 9, और जो पिछले टूर्नामेंट तक जो ग्रुप बेस्ड प्रक्रिया थी उसे खत्म कर दिया गया है। 9 टीमें में प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी। अब अर्थात एक टीम को 8 मैच खेलना पड़ेगा। 9 टीमें हैं कौन कौन? पहले जो पिछले वर्ल्ड कप की जो 8 टीम थी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, जिम्बाब्वे, ये तो थे ही। एक टीम नई शिरकत की थी, वो थी साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड से शुरू हुआ था वह धीरे धीरे भारत होते हुए पहुंच चुका है तस्मानिया सागर के तट पर अवस्थित 2 पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। मेजबान है इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब तक तीनों जो वर्ल्ड कप में थे वो सफेद वस्त्र से खेले गए थे। सफेद वस्त्र और लाल गेंद के मैच थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप को रंगीन बनाया, यानी ये वर्ल्ड कप रंगीन हो गया। मैच की संख्या बढ़ चुकी थी। अब एक टीम को मैच जो खेलने थे वो 8 थे। इस प्रकार से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो कुल मिला के 36 मैच राउंड में थे, यानी कि लीग मैच कह सकते हैं। 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। मैच की कुल संख्या हो चुकी थी 39। कहानी कुछ इस तरीके की है। शुरुआत भारत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी शुरुआत रही नहीं। भारत का सफर कुछ विशेष नहीं रहा। भारतीय क्रिकेट टीम अंतिम 4 में जगह बना पाने में सफल नहीं रही। 3 बार की विश्व विजेता, 2 बार की विश्व विजेता रह चुकी वेस्ट इंडीज को भी अंतिम 4 में जगह नहीं मिला, और अरमानों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, पड़ोसी देश अपना। लेकिन सेमीफाइनल तक का सफर पाकिस्तान का भाग्य के सहारे था। शुरुआत आप सोच सकते हैं, पहला 4 मैच में 3 हार, 1 ड्रॉ, एक बारिश के कारण बारिश ने धो दिया, और वो निश्चित हार। इंग्लैंड के साथ जो मैच पाकिस्तान के साथ बारिश से बाधित हुआ, उसमें पाकिस्तान ने केवल 74 रन बनाने के बाद 75 रन का लक्ष्य रखा था। सोच सकते हैं, और वो मैच बारिश से धुल जाता है और उसे 1 अंक बोनस के मिलते हैं। इस कारण से उसे अंक समान, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज के साथ समान अंक होने के बाद भी 1 मैच चूंकि बोनस का वर्षा से जो बाधित हुआ, इसके जो अंक मिले, इससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बना पाने में सफल रहा। तो इसलिए हमने चर्चा की थी भाग्य की सहायता से। तो जहां भाग्य की सहायता से सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, वही सेमीफाइनल में किसी का दुर्भाग्य ने भी जो खेल खेला, उसका कारण यह है कि आज तक कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप का विजेता नहीं हुआ। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीम थी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। जिस चौथी टीम की हमने चर्चा किया वो साउथ अफ्रीका थी। पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला था वह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होना था। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से था। हमने पहले ही कहा है पाकिस्तान एन गैर प्रकार सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान फाइनल के करीब नॉकआउट दौर जब शुरू हुआ, तब तक उसका प्रदर्शन काफी सुधर चुका था। सेमीफाइनल मुकाबला बहुत जबरदस्त था। न्यूजीलैंड के महान कैप्टन मार्टिन प्रो ने शानदार 91 रन की पारी खेली थी। हालांकि उसके बाद वो घायल हुए, और वो फील्डिंग जब न्यूजीलैंड की टीम कर रही थी तो उस समय वो मैदान के बाहर थे, और उनके बदले में जॉन राइट की कप्तानी कर रहे थे। 262 का लक्ष्य, उन दिनों सामान्य लक्ष्य नहीं था 263, पर पाकिस्तान के सामने अंतिम 15 ओवर में 120 रन बनाने थे। तब
पाकिस्तान में नवोदित स्टार जन्म लिया था, इंजमाम उल हक, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयां दिया, लंबे समय तक पाकिस्तान क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया। इंजमाम उल हक ने तेज तर्रार बैटिंग की, 37 गेंदों में 60 रन। इंजमाम का पहला ही वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए और न्यूजीलैंड का स्वप्न टूट गया 1992 में। अभी तक टूटा हुआ ही है। 2019 तक के वर्ल्ड कप में देखेंगे, वर्ल्ड कप का खिताब अब तक न्यूजीलैंड नहीं जीत पाई है, लेकिन 92 में उसे सबसे फेवरेट टीम समझा जा रहा था। क्यों समझा भी क्यों नहीं जाता, अपने शुरुआती सारे 7 मैच को जीत चुकी थी। लेकिन 8वां लीग मैच जो पाकिस्तान से ही हारी थी और 9वां जो लीग मैच हुआ, जिसे सेमीफाइनल मैच भी पाकिस्तान से हारी। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान के हमने पहले जिक्र किया कि शुरुआती मैच वो हारती रही। एक मैच वर्षा से धोया और उसके बाद उसकी स्थिति बेहतर होते चली गई और अंतर सेमीफाइनल से होते हुए फाइनल का मुकाबले में जो सिडनी क्रिकेट फाइनल मुकाबला जो होना था मेलबोर्न में, वहां पहुंच चुकी। वहां शानदार मुकाबला होना है। दूसरी टीम के साथ क्या होता है, दूसरी टीम जो है वो है सेमीफाइनल में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी किया है, कैप्टन थे ग्राहम वुड, साउथ अफ्रीका के कैप्टन है कैप्लर बेसेल्स। इन दिनों दोनों के कैप्टन की बात न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो थे और पाकिस्तान के कैप्टन थे इमरान खान, जिन्होंने उससे पहले टेस्ट और वनडे क्रिकेट सब क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर से नेतृत्व किया। और क्या नेतृत्व किया, टीम को फाइनल तक पहुंचाया। जब दूसरा सेमीफाइनल की बात करते हैं, 252 का लक्ष्य था। एक समय ऐसी स्थिति आती है कि 13 गेंद में 22 रन बनाने थे अफ्रीका को और उसके 4 विकेट सुरक्षित थे। 13 गेंद 22 रन। बारिश होती है, बारिश से खलल पैदा होती है और अचानक फिर से गेंद जब संशोधित स्कोर किया जाता है, रकबर चॉइस लागू होता है, तो 7 गेंद में 22 रन होते हैं, लेकिन फिर बारिश हो जाती है और तब आपको आश्चर्य लगेगा, तब साउथ अफ्रीका के सामने 1 गेंद में 22 रन बनाने थे। ये कैसा दुर्भाग्य था। 13 गेंद 22 रन निश्चित ही कहा जा सकता है कि उस समय अफ्रीका काफी मैच में थी। 13 गेंद में 22 रन कोई बड़े स्कोर नहीं होते हैं, लेकिन 1 गेंद में 22 रन और ये दुर्भाग्य अफ्रीका का। सफर तो शानदार रहा, 21 वर्षों के प्रतिबंध के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाया, लेकिन दुर्भाग्य से वो जीत नहीं पाया। सेमीफाइनल में पहुंची टीम थी इंग्लैंड की और पाकिस्तान की। उम्मीदें न्यूजीलैंड की समाप्त हो चुकी है। साउथ अफ्रीका का दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं, दुर्भाग्य के कारण साउथ अफ्रीका फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है और भाग्य की सहायता से पाकिस्तान पहुंच चुका है फाइनल में। इंग्लैंड के साथ मैच है, पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी पाली, जावेद मियादाद के संघर्षपूर्ण पाली और बासिम अकरम और इंजमाम उल हक की जो कहते हैं महत्वपूर्ण योगदान के साथ 249 का लक्ष्य बनाने के बाद 250 का लक्ष्य दिया इंग्लैंड के लिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 227 रन बनाने के बाद उसकी पूरी टीम पूरी टीम आउट हो चुकी थी। इस प्रकार से पहली बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप विजेता बना और अब तक का वर्ल्ड कप विजेता एक ही बार का है वो। और इस तरह से एशिया के दूसरे देश में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था पाकिस्तान। 1992 का वर्ल्ड कप का विजेता बना। इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे ऑल राउंड परफॉर्मेंस करने वाले बासिम अकरम, जिन्होंने बल्ले से 33 रन बनाया और उसके साथ साथ 3 विकेट भी प्राप्त किया। पूरे टूर्नामेंट के भी हीरो थे। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 18 विकेट लिया था और विकेट टेकिंग मामले में सर्वाधिक विकेट। तब तक पिछले वर्ल्ड कप की जब कहानी हो रही थी तो फाइनल के मैन ऑफ द मैच की कहानी तो होती थी, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कहानी नहीं होती थी, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। 1992 के वर्ल्ड कप में पहली बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात आई और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसे मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं, बने न्यूजीलैंड के कैप्टन मार्टिन क्रो। उन्होंने सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में अर्जित किए थे, 456 और 456 रन बनाने वाले मार्टिन क्रो को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। तो इस टूर्नामेंट के लिए जो खास बातें रही, वर्ल्ड कप रंगीन कपड़ों में खेला जाने लगा। वर्ल्ड कप एक नया महादेश पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के तट पर 2 देशों ने मेजबानी किया और उसके बाद
वर्ल्ड कप का विजेता बनी पाकिस्तान। मैन ऑफ द मैच रहे फाइनल के वासीम अकरम और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज की व्यवस्था की गई और वर्ल्ड कप के पहले प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे मार्टिन प्रो। इस वर्ल्ड कप को बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। तो जहां पहले 3 वर्ल्ड कप थे, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, चौथा वर्ल्ड कप हुआ रिलायंस वर्ल्ड कप और 5वें को जाना गया बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप से। बने रहे हमारे साथ। 96 में क्या होता है, एक बात और हम बताना भूल गए, अभी तक 4 साल के अंतराल पर ये मैच हो रहे थे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के, लेकिन ये 87 से 92 के बीच 5 साल का इंटरवल रहा। फरवरी के महीने में शुरुआत हुआ, 22 फरवरी से 25 मार्च को इसका फाइनल मैच खेला गया था। यूं ही बने रहे हमारे साथ। 1996 के वर्ल्ड कप की कहानी के साथ उपस्थित होंगे अगले कड़ी में। धन्यवाद।